तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका एक बार फिर। और मेरे साथ है आज करकेती जी। हम जो है भीमताल में एक मीटिंग माननीय आदरणीय हमारे करकेती जी ने पूरे नैनीताल के कृषकों की बुला रखी है, तो मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। तो बहुत बड़ा इनका मिशन ये काम कर रहे हैं किसानों के लिए, उत्तराखंड के किसानों के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है करकेती जी आपका। धन्यवाद तिवाड़ी जी। आज नैनीताल ज़िले की पर्वतीय कृषक, कृषि, बागवानी और उद्यमी संगठन की बैठक हमारी नैनीताल ज़िले में होने जा रही है। मुख्य उद्देश्य इस बैठक का है कि नैनीताल ज़िले के जितने भी ब्लॉक हैं उनके किसानों को एकत्रित कर एक संगठनात्मक रूप में उनको तैयार करना। और प्रदेश में आज तक कोई ऐसा संगठन नहीं आया जिसने किसानों के हित में सोचा हो, जिसने बागवानों के हित में सोचा हो, जिसने पशुपालकों के हित में सोचा हो। तो हम पहली बार पूरे प्रदेश में, अभी हम पौड़ी में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, अल्मोड़ा में, विभिन्न ज़िलों में हम लोग जिला इकाइयों का गठन कर चुके हैं। आज इसी क्रम में हम लोग नैनीताल आए हैं। नैनीताल के किसानों से मेरा आग्रह है कि कृषक, कृषि, बागवानी और उद्यमी संगठन के इस मंच से जुड़ें। और इससे आप देखेंगे कि हम लोग राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जिला सेक्टर की जो योजनाएं हैं उनको आप तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। दूसरा, प्रत्येक उस किसान तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे जो वास्तव में नीडी है, जो ज़रूरतमंद है। हम योजनाओं को केवल कागज़ों से हटाकर धरातलीय रूप देना चाहते हैं। इसलिए संगठन चाहता है कि नैनीताल ज़िले के कृषक भी आगे आएँ और हमारी इस मुहिम से जुड़ें। बिल्कुल, आप बहुत किसान के लिए काम कर रहे हैं करकेती जी, दिल से आपका धन्यवाद। मैं बिलोंग करता हूं रामगढ़ से, तो धारी और रामगढ़ जो है फल बेल्ट के रूप में जाना जाता है। बहुत से किसान अभी भी बहुत काम कर रहे हैं करकेती जी। तो जो किसान की मूल समस्याएं हैं, सरकार बहुत सारे चीज़ें करती है एग्रीकल्चर के लिए, बागवानी के लिए, लेकिन जो जड़ की चीज़ें हैं वो नेताओं को और अफसर जो हैं उन तक नहीं पहुंचती हैं। हवाइयाँ बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। तो जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान एक किसान कैसे पाएगा, इस पर संगठन किस तरीके से काम करेगा या कर रहा है करकेती जी? तिवाड़ी जी, आप एक चैनल के साथ साथ एक किसान भी हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि क्यों राजनेता ही अपने लोगों को या राजनेताओं के द्वारा ही योजनाओं को लगवाने का, इम्प्लीमेंट करवाने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई ऐसा ऑथराइज्ड संगठन प्रदेश में आज तक नहीं रहा जो कि किसानों की पीड़ा को, जो खेती माटी में काम कर रहे हैं उनकी पीड़ा को सरकार तक, प्रशासन तक ले जाने का काम करे। पहली बार हम लोग प्रशासन तक, सरकार तक, ज़रूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय तक भी अपने किसानों की समस्याओं को ले जाने का काम कर रहे हैं। और भविष्य में ये ट्रेंड चेंज होगा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति का फ़ोन जाता है तो उनके भाई को भी मिल गया, उनके चाचा को भी मिल गया, उनके ताऊ को भी मिल गया, सारी योजनाएं मिल गई, और किसी किसान को जो ज़रूरतमंद है उसको वो योजनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो संगठन ये काम करेगा। हम चाहेंगे कि हमारी जो संगठनात्मक इकाई है नैनीताल की, वो प्रत्येक योजना में एज एक सदस्य की भांति मॉनिटरिंग करे, देखे कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, उनका अध्ययन करे। हम ऐसे लोगों का चयन करेंगे जो योजनाओं का अध्ययन करेंगे, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाने में हमारे किसानों को मदद करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि प्रशासन और शासन के बीच में संगठन एक ब्रिज का काम करे, और जहाँ कोई गलत पाया जाएगा हम उसके प्रति भी, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे कि क्यों ये आदमी बार बार इतना सुधार करवाने के बाद भी गलत आखिर क्यों कर रहा है। इस पर भी संगठन काम करेगा। संगठन चलाने के लिए करकेती जी धन की भी आवश्यकता होती है, जन की भी आवश्यकता होती है। तो आप किस तरीके से अभी संगठन को चलाने की सोच रहे हैं या चला रहे हैं करकेती जी? मैं तो अपने मेरे चैनल को बहुत लोग, मेरे नज़दीकी लोग भी देखेंगे, तो किस तरीके से हमारे संगठन से जुड़ सकते हैं करकेती जी? कृषक, कृषि, बागवानी, उद्यमी संगठन पे अभी करीब हमारे 10,000 जो प्रत्येक ज़िले के किसानों की संख्या अगर मैं काउंट करूं तो 10,000 किसान जुड़ चुके हैं। लेकिन नैनीताल ज़िले में अभी मैं नैनीताल ज़िले वालों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे नंबर 8938
900894 पर व्हाट्सअप करके या तिवाड़ी जी को भी पर्सनल व्यक्तिगत संदेश भेज के नैनीताल वाले जो इकाई संगठन है उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वायरमेंट हम लोगों ने की है कि आपको संगठन में, जैसे इन्होंने बोला कि एक संगठन स्वयं से हम लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक डोनेशन प्लान किया है, एक मेंबरशिप प्लान किया है, तो उसके तहत हम लोग इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उससे इन नंबरों से आप जब जुड़ेंगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ें संगठन के माध्यम से हम बताएंगे। बिल्कुल साथियों, जब तक संगठन नहीं होता है तब तक आपकी कोई सुनता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि संगठन से जुड़ें। और मैं पिछले 1-1.5 साल से करगेती जी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर, तो उससे जुड़ा हूँ, तो इनकी एक्टिविटी मैं भी देख रहा हूँ। और मैंने आज तक सदस्यता भी नहीं लिया, लेकिन बहुत मन में है और आज मैं सदस्यता भी लूँगा। तो जी बिल्कुल, आप लोग भी सदस्यता लीजिए। जो हमारी मूलभूत छोटी छोटी समस्याएँ हैं तो वो सरकार तक जानी चाहिए। हम ऑफिस में जाते हैं, जब भी हॉर्टिकल्चर में जाएं, कृषि विभाग में जाएं, जब तक या तो दबंग आदमी काम करेगा जिसकी पहचान होगी, नहीं तो फिर फाइल आपको पता है कि कल आना। अगर आप संगठन से जुड़ेंगे साथियों, और करगेती जी जैसे ईमानदार लोग अगर हमारे साथ होंगे, तो हमारी जो बातें हैं वो सरकार और अफसरों तक पहुंचेंगी। तो करगेती जी, दूसरा मेरा निवेदन तिवाड़ी जी सब लोगों से ये है कि अब आप इसको करगेती जी का संगठन मत कहिए। जी बिल्कुल। अब आप इसे हमारा संगठन बोलिए, कृषकों का संगठन बोलिए। इसको हमने रजिस्टर्ड कराया है, बाकायदा ये मान्यता प्राप्त संगठन है। आज इसको मैं चला रहा हूँ, भविष्य में इसको कई और किसान चलाएंगे। आज हमारे अध्यक्ष संगठन के वर्तमान में आदरणीय बीरबान सिंह रावत जी हैं। जी बिल्कुल। आप टिहरी नैनबाग में उनका बगीचा देख सकते हैं। हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं वो चमोली से हैं, कौशल रावत जी, उनका आप चमोली में जाके बगीचा देख सकते हैं। उपाध्यक्ष हमारे देवेंद्र बिष्ट जी आपके रामगढ़ से हैं। तो प्रत्येक प्रदेश के हर कोने से हमने अच्छे अच्छे किसानों का चयन उस संगठन में किया है। इसलिए ये संगठन सबका है, संगठन आप सभी लोगों का है, बस अब जुड़ने की देर है। यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं, जंजीर में पिरोने में, धागे को पिरोने में अगर आप मदद करते हैं, तो संभवतः हम लोग इस प्रदेश को एक अच्छी नींव दे पाएंगे, जो शायद इन 25 वर्षों में नहीं दे जा सके। जी बिल्कुल। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका लाभ आज नहीं होता है। तो साथियों, ये जो काम संगठन कर रहा है या करेगा, जब तो उसका जो फ़ायदा होगा वो 5 साल 10 साल और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका फ़ायदा होगा। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो 10 साल के बाद अच्छा फल देता है। तो इसी तरीके से हमारे संगठन से जुड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करगेती जी, और शुभकामनाएं आपको कि ऐसे ही सारे लोगों को एक सूत्र में पिरो के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सब लोगों को।